हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जो हम लोग जूलॉजी की सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में टोटल 425 क्वेश्चन है और आपका एग्ज़ाम अब बहुत लंबा टाइम नहीं है, बहुत नज़दीक आ गया है। ऐसा कहिए कि बस 10-15 दिन का टाइम ही हमारे पास बचा है और हमको ये बुक कंप्लीट करानी है। और हम अगर एक दिन में 100-150 क्वेश्चन नहीं कवर कराएंगे तो आपकी बुक जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो एक दिन में 100-150-200 क्वेश्चन कराने के लिए हमें आपसे फ्यूल की आवश्यकता है। आप सोच रहे होंगे मैम फ्यूल क्या कह रही हैं? तो फ्यूल से हम आपसे फ्यूल का मतलब हम आपसे कोई चार्ज नहीं मांग रहे हैं, कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। हम बस आपसे आपका सपोर्ट मांग रहे हैं। आपका सपोर्ट हमें कैसे मिलेगा? आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अच्छा फीडबैक दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। बस इतने से की ज़रूरत है, ठीक है? और अगर आप हमको फ्यूल देते रहेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी 35-40-50 क्वेश्चन तो हमारा जनरली चलता ही चलता है, ठीक है? आज हम लोग एंजियो स्पर्म यानी टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में सारे टॉपिक जिससे अभी तक किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बायोनॉमिक नॉमेनक्लेचर हो, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो, इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया हो, डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ये डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ रेनकुलेशी हो, या फिर पापावरेशी हो, ब्रेसिकेशी, मालवेशी, फैबेसी, रोजेशी, कुकुर बिटेशी, एपीएसी, एस्टरेशी, रूविएसी, एपोशाइनेशी, सोलेनेशी, एकेंथेशी, लेमिएशी, फ्यूबावियरेशी, लीलिएसी, योमपोएशी, ये जितने भी आपके वो हैं, क्या कहते हैं, फीचर्स, इन सब के जितने भी फीचर्स हैं उन सब से अभी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इसी चैनल पे जूलॉजी के भी अच्छे क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें टेक्सोनॉमी, एनिमल किंगडम, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस और डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए, उसको भी देखिए। साथ ही अगर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो GSG के इसी चैनल पे और KVS NVS के GSG के इसी चैनल पे आपको करवाया जा रहा है, आप लोग उनको भी ज़रूर देखें। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है हमारे मोटिवेशन के लिए लास्ट में एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को। बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए ना कहना पड़े, इसलिए मैं पहले ही कह देती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाद में आप अपना एक कमेंट, चाहे आप उपहार स्वरूप, चाहे आप हमारे फ्यूल के लिए, चाहे आप हमारे मोटिवेशन के लिए, एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फैमिली एपिसिएसी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एपीएसी कुल के बारे में सही नहीं है? अब देखिए, आपको बता दें कि इसका PDF आपको बिना किसी चार्ज के हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वहीं पे आपको सारे PDF जो है ना वो मिल जाएंगे। कौन सा सही नहीं है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं दिया है। पहला दिया है छत्राकार प्रकार का पुष्प, इसमें छत्राकार प्रकार का पुष्पक्रम होता है, यानी अंबल टाइप का जो इसका फ्लावर होता है वो अंबल टाइप होता है। दूसरा दिया है बाह्य दल सामान्यतः 5 अस्पष्ट दंत एवं एक सक्रिय वृत्ताकार रिज के रूप में होता है। तीसरा दिया है 5 अस्पष्ट दलपत्र 5 पुंकेसर के साथ एकांतर क्रम में लगे होते हैं। चौथा दिया अंडाशय के ऊपर स्टाइलोपोडिया उपस्थित होता है। पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था ये आपको इस तरह से करने के लिए आया था, लेकिन इसका जो आंसर था ना वो 4 के चारों ही सही हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं हो। तो ये एग्जामिनर के द्वारा स्टार मार्क किया गया था। आयोग ने इसका आंसर, इस क्वेश्चन का नंबर जो है सभी को दिया था। क्यों? क्योंकि APSC कुल के संदर्भ में ये चारों कथन ही बिल्कुल सही है। इसमें छत्राकार प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, बाह्य दल समानता 5 अस्पष्ट दंत या एक सक्रिय वृत्ताकार रिज के रूप में होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 5 अस्पष्ट
दलपत्र 5 पुंकेसरों के साथ एकांतर क्रम में लगे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंडाशय यानी ओवरी के ऊपर स्टाइलोपोडिया उपस्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। छत्राकार पुष्पक्रम पाए जाने के कारण कुल एपीएसी को कुल अम्बेली फेरी भी कहा जाता है। अगर बोला जाए कि एपीएसी का दूसरा नाम क्या है, तो इसकी फैमिली को अम्बेली फेरी भी कहते हैं। अम्बेली फेरी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस पे जो होता है अम्ब्रेला के शेप में पाया जाता है इस तरह से, इसीलिए इसे अम्बेली फेरी भी कहा जाता है। ठीक है। धनिया को आप इस कुल का मान सकते हैं। धनिया आप लोगों ने देखा होगा किस तरह जब धनिया का पौधा निकलता है तो इससे छोटे 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 ऐसे ऐसे निकलता रहता है ना, तो ये जो है ये एपीएसी या फिर अम्बेली फेली कुल की बात की जा रही है। तो ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एस्टरेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी दिया है कौन सा नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पहला दिया है पुष्प पंचतई होते हैं यानी फ्लावर पेंटामरस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो लक्षण है। फ्लावर आर एपिगाइनोस यानी कि पुष्प जायोंग परिक होते हैं, ये भी सही है। तीसरा दिया ओवरी इज मल्टी सेलुलर एंड सुपीरियर, अंडाशय बहुकक्षीय एवं ऊर्ध्व होते हैं, यही गलत हो जाएगा क्योंकि एस्टेरेसी कुल के पुष्प की उपस्थिति अंडाशय जो होते हैं वो एक कक्षीय होते हैं और अधोवर्ती होते हैं। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर नहीं होते हैं, अधोवर्ती होते हैं और एक कक्षीय होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। ठीक। पुष्प के कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी आपका गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है। कुल एस्टेरेसी जिसमें कुल कंपोजिट के रूप में भी जाना जाता है, अगर पूछा जाए कुल एस्टेरेसी को किस और नाम से जाना जाता है तो इसे कुल कंपोजिटी के नाम से जाना जाता है। कुल मतलब होता है फैमिली। जिस तरह से फैमिली एपीएसी को हम लोगों ने एम्बेली फेरी के रूप में देखा, उसी तरह एस्टेरेसी को कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत 1900 से अधिक प्रजातियों में पुष्पों की 32,000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां शामिल हैं। यह कुल एस्टर, डेजी, सूरजमुखी आदि के परिवार मतलब इसके परिवार में विख्यात हैं। इस कुल के पुष्प आवृंत, सहपत्री, असहपत्री दोनों होते हैं। द्विलिंगी, पंचतई तथा जायोंग परिक, द्विअंडपी, अर्धवार्ध अंडाशय वाले होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सूरजमुखी को देखा होगा। सूरजमुखी कैसे होता है? ऐसे ही ना, एक ऐसे होता है, फिर ऐसे निकले होते हैं। ठीक, यही एस्टेरेसी या फिर कंपोजिटी फैमिली होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पोएसी कुल के पुष्पों के लिए सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द फ्लावर ऑफ फैमिली पोएसी? फैमिली पोएसी के लिए कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि 3 सही है, एक इसमें से गलत है। पहला दिया है इसके नर पुष्प का पुष्प सूत्र, यहाँ पे देखिए पुष्प सूत्र दिया BR/BRL अपॉन, देखिए ये क्या बना है, मेल का शायद डायग्राम बना है, P3 और A3G0 ठीक है, ये दिया है तो ये बिल्कुल सही है, ये इसके पुष्प का सूत्र होता है। दूसरा है पेरिएंथ को डॉलिक्यूल्स द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पुष्प एक व्यवसाय समिति तथा जायांग धर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और चौथा दिया है अधोवर्ती एवं बहुकक्षीय होते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। पोएसी कुल के पुष्पों में जो होता है ये इनका अंडाशय ऊर्ध्वावर्ती होता है, अधोवर्ती नहीं होता। कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती होता है तथा एक कक्षीय होते हैं, बहुकक्षीय इनका अंडाशय नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेनेन कुलेसी फैमिली के पुष्प का लक्षण नहीं है? रेनेन कुलेसी फैमिली के बारे में पूछा है। पहला दिया पंचभागी पंचतई पुष्प यानी कि पेंटामेरस फ्लावर, तो बिल्कुल सही बात है कि ये पेंटामेरस होते हैं। एक मिनट, रेनन कुलेसी के जो पुष्प होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, सही बात है। दूसरा दिया है स्टेमन आइडेंटिफाई फ्री एडेंट डिसेंसिंग एक्सट्रोट्रोज यानी पुनकेसर अनंत, स्वतंत्र संलग्न, स्फुटशील बहिर्मुखी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया है टेट्रामेरस फ्लावर, अगर ये पेंटामेरस होंगे तो ये टेट्रामेरस कैसे होंगे? दोनों में से एक ही तो होंगे, यही आपका गलत जवाब हो जाएगा। ये टेट्रामेरस नहीं होते हैं, ये पेंटामेरस होते हैं, यानी कि पंचभागी यानी पंचतई पुष्प होते हैं।
चतुष्टयी नहीं होते हैं। ठीक है। जायांग बहुत से स्वतंत्र कार्पल युक्त अंडाशय ऊर्ध्वगामी एवं एक कक्षीय होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी आपका गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा इसका लक्षण नहीं है, रैनन कुलेसी का। अगला क्वेश्चन, एकेसिया मेलेनोजाइलाइन का पादप प्रदर्शित करता है। अ प्लांट ऑफ एकेसिया मेलेनोजाइलिन शो क्या प्रदर्शित करता है? केलोडोडस, फिलोक्लेडस, फिल्लोड या बल्बिल्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्लोड्स। एकेसिया मेलेनोजाइस का पादप फिल्लोड्स प्रदर्शित करता है। एकेसिया मेलेनोजाइलॉन, जिसे आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया ब्लैकवुड के रूप में जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एक बबुल की प्रजाति है जिसे एकेसिया मेलेनोजाइलॉन कहा जाता है। ठीक है। बबुल की अधिकांश प्रजातियों की तरह इसमें असली पत्तियों के बजाय फिल्लोड्स होते हैं। फिल्लोड्स चमकदार, चर्मिल और गहरे हरे से भूरे हरे की विभिन्न आकार वाली संरचना है, जिसकी लंबाई 4 से 16 सेंटीमीटर और 6 से 30 मिलीमीटर होती है। ठीक है। ये किसका पौधा है? ये बबुल के पौधे की एक प्रजाति है। इसमें फिल्लोड्स पाए जाते हैं पत्तियों की तरह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दाल वाले पौधे हैं। दाल वाले पौधे कौन से हैं? यानी पल्सेस प्लांट। जिया तथा ट्राइटिकम, पायसम तथा विग्ना, जिया तथा विग्ना या पायसम तथा ट्राइटिकम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पायसम तथा विग्ना। पायसम और विग्ना दाल वाले पौधे हैं। मटर जाड़े के मौसम में यानी ठंड के मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं, जिसे पायसम सटाइवम कहते हैं, जो संसार भर में 25 लाख एकड़ क्षेत्र में बोई जाती है। बिगना क्या है? ये भी दलहनी परिवार फेवेसी के अंतर्गत पुष्पीय पौधों की सर्वव्यापी प्रजाति है। सॉरी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पायसम तथा विगना जो है ये दलहनी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन, कुल पोएसी का पुष्प सूत्र क्या है? पोएसी का पुष्प सूत्र अभी आगे हम लोगों ने देखा था कि पोएसी का जो पुष्प सूत्र था, एक मिनट, पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा। हाँ, कुल पोएसी का जो पुष्प सूत्र है वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। बी आर अपॉन, ये क्या लिखा है, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। ये शायद मेल और फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। ये कुछ इस तरह से बना होना चाहिए था, ये थोड़ा ऐसे बन गया है। ठीक है। ये इस तरह से बना होना चाहिए था, P2A3G1SSS। ठीक, ये पोएसी फैमिली का पुष्प सूत्र है। अगला क्वेश्चन, पोएसी फैमिली को ग्रेमिनी फैमिली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंपोजिटी में पैपस किस लिए पाया जाता है? कंपोजिटी में पैपस किस लिए पाया जाता है? कीट परागण, जल परागण, वायु परागण या वायु प्रकीर्णन या फिर वायु परागण? सही जवाब ऑप्शन सी, एयर डिस्पर्सल, यानी कि वायु प्रकीर्णन। वायु प्रकीर्णन के लिए कुल यानी फैमिली कंपोजिटी में पैपस की आवश्यकता पड़ती है। अधोवर्ती अंडाशय के शीर्ष पर और दलपुंज नलिका के निचले हिस्से में समाहित बाह्य दलपुंज सल्क रोग कंटकों के में रूपांतरित हो जाता है, जिसे पैपस कहते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैपस इज मोडिफिकेशन ऑफ रोमगुच्छ रूपांतरण है। रोमगुच्छ किसका रूपांतरण है? तो ये सेपल यानी बाह्य दल का रूपांतरण है पैपस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पैपस कुल एस्टेरेसी के पुष्पों के बाह्य दल का रूपांतरण है। एस्टेरेसी को ही कंपोजिटी फैमिली भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेसिकेसी के चतुर्दीर्घी पुमंग होते हैं। ब्रेसिकेसी के चतुर्दीर्घी पुमंग कैसे होते हैं? 2 बाहरी लंबे एवं 2 आंतरिक छोटे पुंकेसर, 2 बाहरी छोटे एवं 4 आंतरिक लंबे पुंकेसर। यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही, आउटर 2 शॉर्ट्स एंड इनर 4 लॉन्ग स्टेमन्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रूसीफेरी कुल के पुंकेसरों की संख्या जो होती है वो 6 होती है तथा ये 2 चक्र में उपस्थित होते हैं। 2 पुंकेसर बाह्य चक्र में पार्श्वतल पर तथा 4 अंतःचक्र में होते हैं। अंतःचक्र के पुंकेसरों के तंतु बाह्य चक्र के तंतु की तुलना में लंबे होते हैं तथा इस स्थिति को चतुर्दीर्घी यानी टेट्रा डायमेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शाखा युक्त पुंकेसर पाए जाते हैं। ब्रांच स्टेमन आर फाउंड इन रिसिनस, यूफॉर्बिया,
कॉक्सीनिया हिबिस्कस हिबिकस किसमें जो है शाखायुक्त पुंकेसर पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषिनस। ऋषिनस में शाखायुक्त पुंकेसर पाए जाते हैं। इसे समानता अरंडी के वृक्ष के रूप में जाना जाता है। इसके बीज का प्रयोग अरंडी का तेल, आप लोगों ने सुना होगा, तो अरंडी का तेल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बीज में 40 से 60% तेल जो है वो उपस्थित होता है। इसे टाई ग्लिसराल्ड खासकर रिसिनोलिन बहुत होता है। ठीक है, इस बीज में रिसिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। रिसिन के प्रत्येक शाखित पुंकेसर में एकल शाखा वाले वैस्कुलर ट्रेस होते हैं और इसे एकल प्राथमिक पुंकेसर प्राइमोडियम यानी कि सिंगल प्राइम स्टेम स्टेमन प्राइमोडियम के रूप में फ्लोरल एपेक्स पर इनिशिएटेड किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साइथियम पुष्करम किस पौधे में देखा गया? साइथियम पुष्करम किस में देखा गया? ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा, यूफोरबिया हिर्टा। इफोरबिएसी फैमिली के इफोरबिया हिर्टा में साइथियम पुष्करम जो है वो देखा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनरा में साइथियम प्रकार का पुष्करम पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि साइथियम प्रकार का जो पुष्करम है वो यूफोरबिएसी फैमिली के जैसे यूफोरबिया हो गया, इन सब में जो है साइथियम पुष्करम देखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए पैडीलैंथस और साथ साथ ऑप्शन बी जेट्रोफा दोनों ही इसी फैमिली से संबंधित हैं, इसलिए ए और बी दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कुल में साइथियम पुष्करम पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा ऑप्शन ए इसका सही जवाब, यूफोरबिएसी कुल में, यूफोरबिएसी फैमिली में साइथियम पुष्करम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कूट चक्र पुष्पक्रम का उदाहरण नहीं है? मेंथा, ऑसिमम, कॉलियस, यूफोरबिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूफोरबिया। ठीक है, यूफोरबिया ये कूट चक्र पुष्पक्रम का उदाहरण नहीं है। यूफोरबिया में साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है, शेष में कूट चक्रक पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है, यूफोरबिया में अभी हम लोगों ने देखा था, इसमें साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आवृत्तिबीजी वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली किसने प्रस्तुत की? आवृत्तिबीजी वर्गीकरण की जो प्राकृतिक प्रणाली है इसे वेंथम और हुकर ने प्रस्तुत की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने आवृत्तिबीजी पौधे को 3 भागों में बांटा। द्विबीजपत्री पौधों को मतलब इन्होंने 3 भागों में बांटा, द्विबीजपत्री, अंडावृत्ति और एक बीजपत्री। ठीक है, आवृत्तिबीजी वर्गीकरण के लिए इनका जो सिद्धांत है बेंथम और हुकर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन, पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति प्रस्तावित की गई। पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति किसने प्रस्तावित की? तो अभी हम लोगों ने देखा बेंथम और हुकर ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोरोनोपस डाइडिमस जो ब्रेसिकेसी कुल का है में होता है, 2 पुंकेसर, 4 पुंकेसर, 6 पुंकेसर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए 2 पुंकेसर। कोरोनोपस डाइडिमस ब्रेसिकेसी कुल का सदस्य जो है इसमें 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। ब्रेसिकेसी कुल में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं जो डाइनेमस स्थिति में होता है, किंतु क्रोनोपस अपवाद है। ठीक है, क्रोनोपस जो है ये अपवाद है, इसमें 2 पुंकेसर पाए जाते हैं। बाकी ब्रेसिकेसी कुल में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, लेकिन क्रोनोपस जो है ये अपवाद है, इसमें 2 पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कूट चक्रक पुष्पक्रम निम्नलिखित में से किस कुल में पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था मेंथा, ऑसिमम और कोलियस, इसमें कूट चक्रक पुष्पक्रम जो है वो पाया गया था। और इसमें से भी एक सही है लेमिएसी में कूट चक्र पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायनोवेसिक स्टाइल पाई जाती है। गायनोवेसिक स्टाइल किस में पाई जाती है? तो गायनोवेसिक स्टाइल लेमिएसी में पाई जाती है।
लेमिएसी कुल का एक प्रभावी लक्षण है। इस कुल के पुष्पक यानी फ्लावर के स्टाइल की उत्पत्ति ओवरी के आधार से होती है। वर्टी सिलास्टर पुष्करम इस कुल का दूसरा प्रभावी लक्षण है। गाइनोवेसिक स्टाइल दो प्रकार की हो सकती है। पहले प्रकार में स्टाइल को एक पिन कार्पस ओवरी के आधार पर लेटरली इंसर्टेड किया जाता है और दूसरे में स्टाइल एक एपोकार्पस ओवरी के केंद्रक में उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दो प्रकार के हैं, एक एपिकल एक लेटरल। अगला, गायनोबेसिक वर्तिकाग्र के साथ बाई कार्पेली सिर कार्पश ऊर्ध्वकी अंडाशय किस परिवार की विशेषता है? एपीएसी, ब्रेसिकेसी, रूबिएसी, लैमिएसी। देखिए मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बॉटनी मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है। जूलॉजी में आपको कहीं भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही होगी, लेकिन आप ही लोग बार बार बॉटनी के लिए कह रहे थे, तो आपके डिमांड को देखते हुए मैं बॉटनी की क्लासेस लाई हूँ। थोड़ा एडजस्ट मैं कर रही हूँ, आई होप सो थोड़ा एडजस्ट आप लोग भी कर लेंगे और हम लोग अपना एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, बाकी मैं तो जूलॉजी की क्लासेस ही करा रही थी, आप लोग ही कहे मैम बॉटनी ले आइए बॉटनी ले आइए, तो मैं थोड़ा प्रयास आप लोगों के कहने पे कर रही हूँ। आई होप आप लोग का सपोर्ट और सहयोग मुझे मिलेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अच्छे फीडबैक भी डालेंगे। ठीक है, सही जवाब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेमिएसी। गायनोवेसिक वर्तिका के साथ बाई कार्पेरली सिंक कार्पश ऊर्ध्वारी अंडाशय लेमिएसी कुल की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्यात्मक वर्गीकरण के सिद्धांत का विकास किसके द्वारा दिया गया? संख्यात्मक वर्गीकरण के सिद्धांत का विकास स्थिनियोम सोकल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। कब कब दिया? 1973 में। इसमें पौधों के वर्गीकरण में गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहाँ से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, पुनकेसर में द्विसंधि व्यवस्था होती है जब? पुनकेसर में द्विसंधि व्यवस्था कब होती है? दो छोटे और दो बड़े पुनकेसर, दो छोटे चार बड़े पुनकेसर, नौ पुनकेसर एक समूह में और एक एकल। यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। डाई एडल्फस यानी कि द्विसंगी व्यवस्था मटर कुल के पौधों के लक्षण होते हैं, जिसमें 9 पुनकेसर एक समूह में और एक पुनकेसर अलग होता है। इसे 9+1 अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, पैपिलियोनेसी में यह व्यवस्था पाई जाती है जब पुनकेसर आंशिक रूप से एकजुट होते हैं और दो गुच्छों में मौजूद होते हैं, उन्हें डाई एडेल्फस कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेंसर विधि द्वारा किसमें बीज का प्रकीर्णन होता है? सेंसर विधि द्वारा लिलिएसी, पैपवेरेसी, लेमिएसी या फिर फैबेसी। सही जवाब हो जाएगा पैपेवेरेसी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पैपवेरेसी। ठीक है, पैपेवेरेसी फैमिली में सेंसर विधि द्वारा बीज का प्रकीर्णन होता है। जीआईसी और जीडीसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बीज का प्रकीर्णन हवा के माध्यम से होता है। जब हवा की सहायता से फल को जोर से हिलाया जाता है तो बीज छोटे छोटे समुच्चय के रूप में निकलते हैं और इस क्रियाविधि को सेंसर क्रियाविधि कहते हैं। ये किस में होता है? पेपरवेशी फैमिली में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मैरोसिन ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं? ओलिएसी, पार्टुलाकेशी, बैसरिकेशी या फिर एपीएसी। सही जवाब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि बैसरिकेसी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैरोसिन ग्रंथियां सरसों कुल के फैमिली में पाई जाती हैं तथा ये एक प्रकार के सुगंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन? मैरोसिन ग्रंथियां। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सरसों कुल के पौधे में सुगंध कौन उत्पन्न करता है, तो यही मैरोसिन ग्रंथियां जो हैं ये उत्पन्न करती हैं। सरसों किस फैमिली से संबंधित है? तो ये बैरिकेसी फैमिली से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइरोसिन ग्रंथियां किस कुल में पाई जाती हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा कि माइरोसिन ग्रंथियां जो हैं ये किस कुल में पाई जाएंगी? कंपोजिटी, मालवेसी, क्रूसीफेरी या फिर लिलिएसी। सही जवाब ऑप्शन सी, क्रूसीफेरी। ठीक है, माइरोसिन ग्रंथियां क्रूसीफेरी कुल में पाई जाती हैं। क्यों क्रूसीफेरी? अभी तो मैंने आपको ब्रेसिकेसी बताया, तो ब्रेसिकेसी का ही दूसरा नाम ब्रेसी
ब्रेसी केसी का ही दूसरा नाम क्रूसीफेरी है। ठीक है, ये सरसों कुल के ही पौधे की बात की जा रही है। माइरोसिन ग्रंथियां जो है ये स्मेल के लिए जिम्मेदार होती हैं। सरसों के तेल बम के रूप में भी इन्हें कहा जाता है। अगर पूछा जाए सरसों के तेल बम के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसे माइरोसिन ग्रंथियों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फैबेसी के जायांग होते हैं। फैबेसी के जायांग कैसे होते हैं? मोनोकार्परली, बाई कार्परली, ट्राई कार्परली या फिर मल्टी कार्परली। फैबेसी के जो जायांग होते हैं यानी कि जो गायनोशियम होते हैं वो मोनोकार्परली यानी एकांडवी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फैबेसी के जायांग एकांडवी होते हैं। फैबेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों जैसे दाल, सेम, मटर इत्यादि के लिए जाना जाता है। इस कुल को लेगुमिनेसी के तौर पर भी पहचाना जाता है। लेगुमिनस प्लांट के रूप में भी फैबेसी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वंश फैबा का कुल है। वंश फैबा का कौन सा कुल है? तो अभी हम लोगों ने देखा इसे लेगुमिनेसी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। फैबेसी को ही लेगुमिनेसी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें दलहनी पौधे जो हैं वो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, पोएसी कुल के परागकोश होते हैं। पोएसी कुल के परागकोश कैसे होते हैं? तो पोएसी कुल के परागकोश द्विकोष्ठी, मुक्तदौली और अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पोएसी कुल के परागकोश द्विकोष्ठी, मुक्तदौली तथा अंतर्मुखी होते हैं। परागकोश में ही पुष्पों के पुंकेसर का विकास होता है। डाइथेकस एंथर वह परागकोश है जिसमें दो एंथर लोब होते हैं जो एक संयोजी या स्टेराइल बैंड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुल एस्टेरेसी में बीजांडाशय होता है। कुल एस्टेरेसी यानी फैमिली एस्टेरेसी में जो बीजांडाशय होता है, प्लेसेंटेशन होता है, वो कैसा होता है? पैरिटल, एक्सियल, बेसल या फिर मार्जिनल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आधारी यानी कि बेसल। कुल एस्टेरेसी जिसे कंपोजिटी के रूप में भी जाना जाता है, एस्टेरेसी का ही दूसरा नाम कंपोजिटी है। इसमें बीजांडाशय जो है वो आधारीय बीजांडाशय पाया जाता है। प्लेसेंटल से तात्पर्य फूलों के अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था है। बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा अंडाशय के आधार पर विकसित होता है जिसमें एक एकल बीजांड इससे जुड़ा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संघी पुंकेसर की विशेषता है। एक संघी पुंकेसर किसकी विशेषता है? मटर, नींबू, गुड़हल या फिर शोकंस। सही जवाब ऑप्शन सी गुड़हल यानी हेविकस। एक संघी पुंकेसर जो है गुड़हल की विशेषता है जो कुल मालवेसी से संबंधित है। एक संघी पुंकेसर फूलों की वह अवस्था है जिसमें पुंकेसर के सभी तंतु यानी फिलामेंटस एक ही बंडल में जुड़कर एक ट्यूब जैसी संरचना बनाते हैं जिससे परागकोश मुक्त यानी परागकोश फ्री रहते हैं। पुंकेसर का मुख्य कार्य परागकणों का उत्पादन करना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिरछे व्यवस्थित अंडाशय दल लग्न अवस्था एवं स्तंभीय बीजांडाशय पाया जाता है। लिलिएसी, ग्रेमेनी, सोलेनेसी या फिर मालवेसी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोलेनेसी। सोलेनेसी परिवार में बाइकार्पलरली सिर कार्पस, बाइलोक्यूलर तथा टेट्रोक्यूलर गाइसिनियम होते हैं जो बेहतर और तिरछे अंडाशय के साथ एक्साइल प्लेसेंटस पर स्यूडो सेप्टम मल्टीपल ओव्यूल्स की उपस्थिति के कारण होते हैं। पुंकेसर द्विबीजपत्री के साथ एपी पेटेलस होता है फल एक बेरी और कैप्सूल के रूप में होता है और बीज एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, सोलेनेसी परिवार में क्या आता है? तो सोलेनेसी परिवार में आलू वगैरह आता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि तिरछे व्यवस्थित अंडाशय जो होते हैं वो सोलेनेसी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम कैसा होता है? लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम कैसा होता है? डाइकैसियल, साइम, वर्टिसिलेटर, ए और बी दोनों या फिर साइमोस। सही जवाब ऑप्शन सी ए और बी दोनों। डाइकेसियल साइम और वर्टिसिलेटर दोनों ही लेमिएसी या फिर जिसे लेविएटी फूल कहते हैं। इसमें जो है लेमिएसी या फिर लेविएटी फूलों के पौधों का एक परिवार है। इसमें ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें डाइकैसियल साइम तथा वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम होता है।
इनमें पत्तियां तने पर विपरीत क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। प्रत्येक पत्ती की धुरी से पुष्पक्रम विकसित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैरियोफाइलेसी कुल के बीजांडाशय होते हैं। कैरियोफाइलेसी कुल के बीजांडाशय कैसे होते हैं? तो ये फ्री सेंट्रल होते हैं, यानी मुक्त स्तंभीय होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्लेसेंटल में बीजांड जो है वो केंद्रीय अक्ष पर विकसित होते हैं, जबकि जो सेप्टा होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक, इसीलिए ये फ्री सेंट्रल कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुक्त स्तंभीय बीजांडाशय पाया जाता है किसमें? तो अभी हम लोगों ने देखा मुक्त स्तंभीय यानी फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जो होता है ये कैरियोफाइलेशी में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेमेनी कुल में लॉडिक्यूल्स डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रेमेनी कुल में लॉडिक्यूल्स किसकी जगह पे लॉडिक्यूल्स होते हैं? तो परिदल पुंज की जगह पे यानी पेरियंथम की जगह पे इसमें लॉडिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिवार में लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं? लॉडिक्यूल्स किस परिवार में पाए जाते हैं? पैरेकेसी, पोएसी, फैबेसी या फिर पेपरवेसी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पोएसी। पोएसी में लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फैमिली पोएसी में झिल्लीदार स्केल जैसे लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये पुंकेसर के नीचे स्थित होते हैं या अल्प विकसित पेरियंथ माने जाते हैं। पौधे आमतौर पर वृक्षारोही होते हैं और उसमें एक लिंगी फूल होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए डायग्राम आपको दिखाया गया है। ठीक, ये जो है लॉडिक्यूल्स होते हैं ये पेरियंथ की जगह पे पाए जाते हैं पोएसी फैमिली में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कुल में से किसे बाह्य दलपुंज पेपस में परिवर्तित हो जाता है? निम्नलिखित में से किसमें बाह्य दलपुंज पेपस में परिवर्तित हो जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था पेपस किसमें पाया जाता है, तो कंपोजिटी में। ठीक है, इसी में जो है बाह्य दलपुंज जो होता है ये पेपस में परिवर्तित हो जाता है। कंपोजिटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंपोजिटी को एस्टरेसिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मटर में दल का पुष्पदल विन्यास डैश होता है। मटर में दल का पुष्पदल विन्यास कैसा होता है? कोर स्पर्शी, बैक्सिलरी, व्यावर्ती या कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन बी बैक्सिलरी। मटर में दल का पुष्पदल विन्यास बैक्सिलरी होता है। पुष्पदल विन्यास पुष्प भागों की एक कली के अंदर की व्यवस्था है जब तक कि वह फूल में ना खिल जाए। बैक्सिलरी अवस्था में छोटी पंखुड़ियां एक बड़ी पंखुड़ी से ढकी होती है। बड़ी पंखुड़ी को बैक्सिलम कहा जाता है, जबकि दो घुमावदार पंखुड़ियों को बाद में स्थित होती हैं वो पंख कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेंथम हुकर का कोहार्ट आज के डैश के समकक्ष है। बेंथम हुकर का जो कोहार्ट है वो आज किसके समकक्ष माना जाता है? तो वो आज के ऑर्डर यानी कि गण के समकक्ष माना जाता है। बेंथम और हुकर ने बीज पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली दी थी। पूछा जाता है बीज पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली किसने दी? तो बेंथर और हुकम ने दी थी। वाले पौधों को द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और एक बीजपत्री में विभाजित किया। इनके वर्गीकरण की प्रणाली जेनेरा प्लांटेरम में 3 खंडों में प्रकाशित हुई। उन्होंने 202 में क्रम में बीज वाले पौधों की 97,205 प्रजातियों का वर्णन किया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि इनके कोहार्ट को आज के गण यानी कि ऑर्डर के रूप में ऑर्डर के समकक्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक एडोल्फ एंगलर तथा यूजन प्रेंटल द्वारा प्रदत्त पादप वर्गीकरण मुख्य रूप से आधारित है किस पर आधारित है? आकारिकी विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, जात वृत्ति गुण या फिर भ्रूण विज्ञान? सही जवाब ऑप्शन सी पॉलीजेनी यानी जात वृत्ति गुण। जर्मन वैज्ञानिक एडोल्फ एंगलर तथा यूजेन प्रेंटल द्वारा प्रदत्त पादप वर्गीकरण मुख्य रूप से पॉलीजेनी यानी कि जात वृत्ति गुण पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपिकैलिक्स अनुपस्थित होते हैं। एपिकैलिक्स किसमें अनुपस्थित होते हैं? सीडा में, मलवेस्ट्रम में, हेविकस में या इनमें से कोई नहीं?
सही जवाब ऑप्शन ए। जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन 2021 में कि एपी कैलिक्स सीडा में अनुपस्थित होते हैं। सीडा क्या है? तो यह मालवेसी कुल का एक पौधा है। इस पौधे के बीज, पत्ते, जड़ का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। एपी कैलिक्स एक फूल की बाह्य दलपुंज के चारों ओर एक अतिरिक्त ओर्ल है। यह कैलिक्स के बाहरी भाग को बनाने वाले ब्रैक्टियोल्स का एक समूह है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एपिकैलिक्स सीडा में पाया जाता है। सीडा किस फैमिली से है? तो ये मालवेसी फैमिली से है। अगला क्वेश्चन, एपोकार्पस अवस्था पाई जाती है। एपोकार्पस अवस्था किसमें पाई जाती है? लिलिएसी, ग्रैमेनी, रैननकुलेसी या कंपोजिटी? सही जवाब ऑप्शन सी, रैननकुलेसी। एपोकार्पस में मुक्त कार्पेल होता है जो एक दूसरे से अलग गायनीशियम बनाते हैं, और ये अवस्था जो है रैननकुलेसी फैमिली में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुअंडपी, वियुक्तांडपी, जायांग एवं ऊर्ध्वावर्ती अंडाशय विशिष्ट लक्षण हैं किसके? मल्टीकार्पेलरली, एपोकार्पस, गायनोसियम विद सुपीरियर ओवरी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। किस फैमिली के? पेपरवेसी, रैननकुलेसी, मिर्टेसी या फिर रूटेसी? सही जवाब ऑप्शन बी, रैननकुलेसी। बहुअंडपी, वियुक्तांडपी, जायांग एवं ऊर्ध्वावर्ती अंडाशय रैननकुलेसी कुल का विशिष्ट लक्षण है। इसके प्रकंद से जड़ी बूटी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस कुल के सदस्यों में सिनिग्रीन पाया जाता है? किस कुल के सदस्यों में सिनिग्रीन पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों में सिनिग्रीन पाया जाता है। सिनिग्रीन क्या है? तो सिनिग्रीन एक प्रमुख ग्लूकोसाइनोलेट है। ठीक है, जैसे काली सरसों, जिसे ब्रेसिका नाइग्रा के नाम से जाना जाता है, इन सब में जो है सिनिग्रीन मौजूद होता है। ब्रोकली के बीज में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एपिगाइनस फूल पाया जाता है। एपिगाइनस फ्लावर किस में पाया जाता है? कुकुरबिटा, आर्जीमोन, मालवा या फिर सोलेनम? सही जवाब ऑप्शन ए, कुकुरबिटा। एक विशिष्ट फूल के 4 भंवर होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोलोरा, एंड्रोशियम और गायनोसियम, जिसमें कैलिक्स सबसे बाहरी भंवर होता है जबकि गायनीसियम सबसे भीतरी भंवर होता है। हाइपोगाइनी और एपिगाइनी गायनीसियम के संबंध में अन्य 3 फूलों के झुंडों की व्यवस्था होती है। ठीक है, और एपिगाइनस पूछा है तो एपिगाइनस किसमें पाया जाता है? कुकुर बीटा में पाया जाता है। ठीक है, एपिगाइनस कुकुर बीटा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है? यानी कि 3 यहाँ पे मिसमैच दिए हैं, एक सही है। पहला है क्रूसीफेरी पेंटामेरस, तो बिल्कुल गलत। क्रूसीफेरी पेंटामेरस नहीं, टेट्रामेरस होता है। यहाँ पे टेट्रामेरस होना चाहिए था। दूसरा है रैननकुलेसी बाइकार्पेलरी, तो अभी हम लोगों ने देखा था रैननकुलेसी पॉलीकार्पेलरी होता है, ये भी गलत। तीसरा कैपेरिडेशी एंड्रोफोर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। कैपेरिडेशी एंड्रोफोर ये सही युग्म है। कैपेरिस जो होते हैं ये कम कांटेदार पेड़, झाड़ियाँ होते हैं। ठीक है, इसमें एंड्रोफोर कुछ फूलों के पुंकेसर का संरक्षण करने वाला डंठल या स्तंभ होता है। बाकी कुकुरविटेसी ये पैराइटल प्लेसेंटेशन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी अदर्स को भी आप यहाँ पे देख लीजिए। क्रूसीफेरी, टेट्रामेरस, रैननकुलेसी पॉलीकार्पेलरी, कुकुरविटेसी, पैराइटल प्लेसेंटस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी एवं सलजम कितने जेनरा से संबंधित हैं? 1, 2, 3 या 4? 4 नाम दिए हैं। पूछा है कि इन सबका जेनरा क्या है? एक ही है, अलग अलग हैं, कितने जेनरा से हैं? तो फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी और सलजम ये सब जो है एक ही जेनरा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सब एक ही वंश से संबंधित हैं। यह सभी ब्रेसिका ओलेरेसिया की प्रजाति हैं। यह तटीय दक्षिण और पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे। ब्रेसिका के संबंधित प्रजातियों में आमतौर पर ब्रोकली, फूल गोभी, गोभी, चोयसम, रूताबाग, सलजम, सरसों, कैनोला इत्यादि का उपयोग तेल और मसाला सहित भोज्य पदार्थों के तौर पर किया जाता है। यानी ये सब एक ही वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए पुष्प सूत्रों में से कौन सा रोजेसी कुल का है?
तो रोजेसी कुल का जो है ऑप्शन ए ही